रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का यह दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर ट्रांसडक्शन पाथवे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आरटीके क्या होता है, क्या आरटीके के प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसमें स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज होते हैं, एक्टिवेशन लूप होता है, स्पार्टेट का क्या रोल होता है। आज हम लोग देख रहे हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड पाथवे। नाम क्लियर कट कहता है कि सिग्नल का जो मतलब अल्टीमेट गोल है वो है कि एक रिस्पांस हो। हमेशा याद रखिएगा, सिग्नल का एक रिस्पांस होता है, ठीक है, बट इस रिस्पांस में बहुत सारी चीजें बीच में हुआ करती हैं। जैसे हम जिस एग्जाम्पल को पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में, उसी को हम पढ़ाते हैं। मान लो इंसुलिन है, इंसुलिन इज अ प्राइमरी मैसेंजर और हम उसको सिग्नल भी कहते हैं। सिग्नल है, इसका रिस्पांस क्या होगा? लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो को लोअर डाउन करता है, ये क्या हो गया? इसका रिस्पांस हो गया। लेकिन अब सोचो कि क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में डायरेक्ट ऐसे कोई जादुई छड़ी थी क्या, घुमाया और काम हो गया? नहीं, इस बीच में बहुत सारे पिक्चर है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मतलब यहाँ एकदम मत पूछिए, इतनी सारी घटनाएं होती हैं कि आप सोचेंगे तो कहेंगे वाह, ये तो कमाल की बात है कि सिग्नल रिस्पांस में सैकड़ों घटनाएं हुआ करती। अब जिस बीच की बात को हम बता रहे हैं, यहां पर क्या होता है? ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और स्टेप वाइज होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर। कैस्केड का मतलब होता है ऑर्डर्ड, मतलब एक के बाद दो पाथवे। आरटीके में जो इस पाथवे का नाम क्या है? इस पाथवे का नाम है रैस, रैफ मेक ERK पाथवे, ठीक है। कहीं भी कोई बोले रैस रैफ मेक ERK पाथवे, आप समझ जाए कि ये टायरोसिन काइनेज का ट्रांसडक्शन पाथवे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन कैस्केड पाथवे, यही है। अगर आपका मन होगा नहीं सर हम रैस को पहले बाद में लिखेंगे, रैफ को पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो एकदम फिक्स है सीक्वेंस, जो है एकदम ऑर्डर में, रैस तब रैफ तब मेक तब ERK। अब रैस रैफ मेक ERK क्या है चीज भाई? क्या सभी चीजें हैं? रैस जो है एक वेरी स्मॉल जी प्रोटीन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देता होता है रैट सार्कोमा। रैट में जब कैंसर का स्टडी किया जा रहा था, उस वक्त ये प्रोटीन मिला था। ये एक बाइनरी स्विच है, बाइनरी मॉलिक्यूलर स्विच, मॉलिक्यूलर स्विच है। ये चीजों को ऑन ऑफ करता है। ये रैस हो गया, एंड मेक, ठीक है। ये सभी जो हैं अपने प्रकार के काइनेज है। ERK भी, रैस हम इसको थोड़ा सा डैश दे देकर पढ़ाते हैं, रैस मेक, रैफ मेक ERK। ये तीनों जो है भाई साहब, ये तीनों काइनेजेस है। काइनेजेस मतलब सभी फॉस्फोराइल ट्रांसफर करेगा। काइनेज का काम क्या होता है?
एटीपी से एडीपी बदलेगा, और इससे जो एक फॉस्फेट निकलेगा वो फॉस्फेट किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है, तो ये ट्रांसफर कहलाता है। ये तीनों इसी कैटेगरी के अंदर में आता है, ठीक है। जैसे कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ईआरके, ईआरके का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटर, रेगुलेटर काइनेज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। मेक का फुल फॉर्म क्या है? मीटोजेन, अरे ये तो क्या लिखा गया, मीटोजेन मतलब माइटोसिस को जनरेट करना, मीटोजेन एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड काइनेज, ये मेक हो गया, ठीक है। जो रैफ है, रैफ भी एक काइनेज है। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में फुल फॉर्म आ नहीं रहा है, देख लेंगे। ये सभी जो है वो आपको काइनेज है, मतलब सभी एंड ऑफ द डे एक ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोराइल ट्रांसफर करता है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि वो सेल का एनर्जी करेंसी है? क्योंकि इसी करेंसी के बदौलत ये सब काम हो पा रहा है। अब इस कैस्केड को देखिए, कैसे ये कैस्केड काम करता है। बी रेडी फॉर दैट। लाइक इंसुलिन, इंसुलिन किससे, दो मॉलिक्यूल इंसुलिन किससे बाइंड किया? ये बाइंड किया इंसुलिन रिसेप्टर डाइमर से। डाइमर मतलब दो। ये डाइमर कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि टायरोसिन्स जो हैं वो फॉस्फोराइलेट हो गए, राइलेटेड। टायरोसिन में फॉस्फेट जुड़ गया। इसने क्या किया? इसने इंसुलिन रिस्पांस एलिमेंट, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को एक्टिवेट किया। ये कैसे ऑर्डर चल रहा है? एक्टिवेटेड इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं IRS1, इसको इसने एक्टिवेट किया। IRS1 ने किसको एक्टिवेट किया? ये तो कहानी निकल पड़ी, जैसे हम डिटेल भी इसको दिखाएंगे। इसने एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं रास, इसने रास को एक्टिवेट किया। एक्टिवेटेड रैट सार्कोमा। बट इस प्रक्रिया में उसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जरूरत पड़ती है एक एडेप्टर प्रोटीन की। एडेप्टर प्रोटीन, जैसे कैसे मोबाइल चार्ज में हम लोग को एडेप्टर की जरूरत पड़ती है, एडेप्टर प्रोटीन का नाम है GRB। एंड एक इसको ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ग्वानोटाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर GNF, इसे SOS भी कहा जाता है। इन दोनों की मदद से किसको एक्टिवेट किया? रैस को। अब रैस एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेटेड रैस ने किसको फिर से एक्टिवेट किया? आगे देखो कैसे ऑर्डर चलता है। इसने एक्टिवेट किया रैफ को, एक्टिवेटेड रैफ 1 टाइप। रैफ 1 ने किसको एक्टिवेट किया? इसने एक्टिवेट किया एक्टिवेटेड मेक को, मीटोजेन एक्टिवेटिंग एक्टिवेशन काइनेज को किया। मीटोजेन एक्टिवेशन काइनेज ने किसको एक्टिवेट किया? इसने एक्टिवेट किया एक्टिवेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटर काइनेज को, ERK को। ERK क्या हुआ? enters into the nucleus। ERK न्यूक्लियस में इंटर कर गया, और इंटर करने के बाद इसने क्या किया? इसने SRF, ठीक है, SRF का फुल फॉर्म होता है सेरम रिस्पॉन्स फैक्टर,
SRF, और दूसरा ELK1। इन दोनों तीनों की मदद से ये बाइंड किया किससे? DNA से। देखिए डीएनए पर ही आ गया। अब डीएनए एक्टिवेट हुआ तो क्या बनाया? mRNA। mRNA से क्या बना? एंजाइम। एंजाइम ने क्या किया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। और जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा तो क्या होगा? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो घटना शुरू हो गया, क्योंकि सेल का अपटेक जो है वो बढ़ेगा। ये पूरी घटना है। इस पूरी घटना को रिवर्स स्टेप में देख, फॉरवर्ड स्टेप में तो देख लिया, अब देखिए रिवर्स स्टेप में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए एंजाइम चाहिए। अब इसलिए इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज का बड़ा रूप। इस एंजाइम को कहां बनाया गया? एमआरएनए पर। एमआरएनए कहां से बना? डीएनए से। प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, यहां का नाम ट्रांसलेशन। दैट वी नो। डीएनए क्यों ये एमआरएनए बनाता है? क्योंकि डीएनए से जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें ELK1 SRF1 को एक्टिवेट करता है। कौन एक्टिवेट करता है? ERK। ERK बना कहां? साइटोप्लाज्म में आया कहां? न्यूक्लियस में। ERK को किसने एक्टिवेट किया? ERK को एक्टिवेट किया मेक ने। मेक ने को किसने एक्टिवेट किया? मेक को। रैफ ने एक्टिवेट किया। रैफ को किसने किया? रैफ को रैस ने किया। रैस को एक्टिवेट किसने किया? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट ने किया। उसके लिए उसको दो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ी, एक एडाप्टर प्रोटीन और एक मोनोसाइन न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, एक्सचेंज फैक्टर। ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट कैसे एक्टिवेट हुआ? क्योंकि टायरोसिन और फॉस्फेट जुड़ी। टायरोसिन और फॉस्फेट क्यों जुड़ा? क्योंकि इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड। ये इसका ऑर्डर है। अब इसी घटनाक्रम को हम लोग स्टेप बाय देखते हैं। अब क्या हो गया? इंसुलिन किससे बाइंड किया? इंसुलिन रिसेप्टर के साथ। और इंसुलिन रिसेप्टर से जो जो टायरोसिन है वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन का हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ही एक्टिवेट हुआ, इसने इनएक्टिव सबस्ट्रेट है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। अब सब लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इसको इसने एक्टिवेट कर दिया, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। और 1 को जब एक्टिवेट किया तो कैसे एक्टिवेट किया? इसके दो स्पेसिफिक सेरीन रेसिड्यू पर फॉस्फेट। जैसे ही फॉस्फेट जोड़ा ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होते ही इसका एक स्पेसिफिक फॉस्फेट होता है, वो भी एक्टिव है। 3 फॉस्फेट दिखा रहे हैं, 3 फॉस्फेट ही रहते हैं। ये अब एक एडाप्टर प्रोटीन से बाइंड कर गया। जैसे ही एक्टिवेट होगा ये एक एडाप्टर प्रोटीन से बाइंड करेगा, और इस पर एडाप्टर प्रोटीन का नाम है GRP। फुल फॉर्मेट में ढूंढ लीजिएगा, दिस इज अडेप्टर प्रोटीन। और सब जानते हैं हम लोग एडेप्टर। अब एडेप्टर प्रोटीन जो है वह एक SOS से जुड़ा। SOS। इस SOS प्रोटीन का नाम है GNF। ये SOS है। यहां GNF का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है? ये इसको अगर हम लोग इसे एक जस्ट देखें, ऊपर में दिखाते हैं। जैसे किसी प्रोटीन से मान लो कि एक प्रोटीन है,
उस प्रोटीन में जीटीपी जुड़ा हुआ है। एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा, इस जीटीपी को बाहर कर देगा और इसके जगह पर जीडीपी ऐड कर देगा। तो देखिए अब यहां पर क्या हो गया, इस प्रोटीन में जीटीपी है, यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। क्या क्या एक्सचेंज हुआ है कि जीटीपी को बाहर निकाल दिया और जीडीपी को यहाँ पर डाल दिया, मतलब एक्सचेंज हो गया। दैट्स वाई यहाँ पर जो फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोनस एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। लोग इसको ईएफ भी कहते हैं, जीएनएफ भी कहा जाता है और जीएनईएफ भी कहा जाता है, एक्सचेंज फैक्टर। अब ये जो एक्सचेंज फैक्टर है यह किसको एक्टिवेट कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है रैस को, रैट सार्कोमा। कैसे कि रैट सार्कोमा में ये डाल रहा है क्या, एटीपी, और रैट सार्कोमा से कौन जो है वो बाहर निकल रहा है, एडीपी। कहने का मतलब है कि अब इसमें कौन जुड़ गया, एटीपी जुड़ गया और एडीपी बाहर चला गया। ये एक्सचेंज फैक्टर्स। अब जैसे ही रैस एक्टिव हुआ, इसने एक दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है क्या, रैफ, उस रैफ को भी इसने एक्टिवेट कर दिया। रैफ, रैफ वन ये हो गया एक्टिव। अब देखिए रैफ वन जब एक्टिव हुआ तो इसने एक उसके बाद वाले प्रोटीन को एक्टिव किया जिसका नाम था मेक, मीटोजेन एक्टिवेशन जो प्रोटीन है उसको इसने एक्टिव कर दिया मेक। और कैसे एक्टिव किया, उसमें फॉस्फेट जोड़ कर, देखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये जैसे फॉस्फेट जोड़ा ये भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब मेक ने क्या किया, मेक ने ERK को जो कि अभी इनएक्टिव था, उस ERK को इसने फॉस्फेट देकर एक्टिव कर दिया। सब एटीपी से फॉस्फेट दे रहा है, एक्सचेंज फैक्टर, ये फॉस्फोराइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये अब ERK क्या है भाई, अब ये न्यूक्लियस के अंदर में इंटर करेगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो पोर है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज पोर, और इससे ये अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद ERK जिसमें कि 2 फॉस्फेट है, इसने एक्टिवेट किया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, लाइक SRF एंड ELK1, इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, जैसे दोनों एक्टिवेट हो गया, ये तो भाई अब डीएनए पर जुड़ेगा, ये गया और डीएनए पर बाइंड किया और डीएनए से mRNA बना। ये पूरा प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस यहाँ पर काम होता है। और इस पूरे कैस्केड को हम लोग क्या बोलते हैं, रैस रैफ मेक ERK पाथ। मीटोजेन एक्टिवेटिंग प्रोटीन जिसे मैप फैमिली कहते हैं, माइटोसिस, इसको इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 3 प्रोटीन जो है लाइक ERK, MEK एंड RAF1, ये तीनों प्रोटीन इसी परिवार से आता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का टाइप हो गया, टेबल बना देते हैं। ये मैप फैमिली हो गया, मैप फैमिली प्रोटीनवा, और ये हो गया फॉस्फोराइल रेसिड्यू, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड को पर ये फॉस्फेट जोड़ता है, उस रेसिड्यू का नाम। और देखिए ERK जो है
ये है मैपक, MAPK, मीटोजेन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज, ERK है। मेक जो है वो मैपक मीटोजेन। अब देखो यहां तक का नाम सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम का फंक्शन नेम हो गया। मीटोजेन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज, ये जो है ये मैपक, ये सबस्ट्रेट हो गया और ये एंजाइम काइनेज। तो जब इस तरह का नाम लिखते हैं तो विद्यार्थी घबरा जाता है कि 3-3 के 2-2 के। अरे बाबा, यहाँ पर MAP ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम का नाम है काइनेज। ठीक है, एंजाइम में 2 नाम होता है, सबस्ट्रेट और फंक्शन उसका है वो। अब ये इंटायर पूरा एक सबस्ट्रेट हो गया और ये काइनेज एंजाइम हो गया। अब ये पूरा इंटायर खुद ही अपना एक सबस्ट्रेट हो गया, MAPK, मैपक का काइनेज। अब ये किस अमाइनो एसिड पर जोड़ता है? ये सेरीन या थ्रियोनिन पर फॉस्फेट जोड़ता है। ये किस पर जोड़ता है? सेरीन या टायरोसिन पर जोड़ेगा। ये किस पर जोड़ता है? सेरीन या थ्रियोनिन पर जोड़ता है। तो मोस्टली आप देखेंगे सेरोनिन थ्रियोनिन पर ही जोड़ता है। जो मेक है उसमें एक आध एक्सेप्शन इस तरह के देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैक स्टैट, स्टैट नॉट स्टार, जैक स्टैट RTK नेक्स्ट क्लास।